और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक दफ़ा सो रहे थे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी बाईं पसली को निकाल कर, एक पसली निकाल कर अल्लाह ने उस बाईं पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो हुस्न दिया था ना, आज तक जितनी औरतें हैं उनका हुस्न एक जगह जमा कर दिया जाए तो हज़रत हव्वा के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकते। इतनी हसीन अल्लाह ने बनाई थी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। ये बहुत कम लोगों को पता है। सारे जहां की औरतों का हुस्न एक जगह जमा कर दिया जाए, हज़रत हव्वा के हुस्न को नहीं पहुंच सकती, इतनी हसीन थी। अब जब आदम अलैहिस्सलाम उठे हैं तो देखा जे सुकून वाली चीज़ तो आ गई है। सामने अपना हमजिस देखा, इंसान देखा। आदम अलैहिस्सलाम को अंदरूनी तौर पर जिस चीज़ की तलाश थी वो तो आ गई। तो आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा। अल्लाह ने फरमाया, प्यारे आदम, इस तरह नहीं, बगैर मेहर दिए आप इनको हाथ नहीं लगा सकते। हाउ कैन यू टच हर विदाउट अ डाउरी? You are not allowed to touch her without paying dowry। बगैर महर दिए आप इनको टच नहीं कर सकते। बगैर महर दिए आपको महर देना पड़ेगा। अल्लाह पाक, चलो मैं महर दे देता हूं। महर है क्या? महर क्या है? मैं महर भी दे दूंगा, पर महर है क्या कि जिसके बाद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं माई हव्वा को हाथ लगा सकूँगा और उनको टच कर सकूँगा। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन वजअल मिन्हा ज़ौजहा। अल्लाह फरमाते हैं लियस्कुन इलैहा। अल्लाह अपना तारुफ करा रहे, अल्लाह अपना इंट्रोडक्शन करा रहे कि मैं कौन हूँ। हुवल्लज़ी, अल्लाह फरमाते मैं वो ज़ात हूँ। ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ए इंसानों तुम सबको मैंने एक नफ्स से बनाया। व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उसी से उसकी बीवी को बनाया। मैंने बताया कि आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली निकाल कर अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को फरमाया तुम सबको उस एक जान से बनाया और उसी से उसकी बीवी, उसकी अहलिया, उसकी ज़ौजा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया। क्यों बनाया? फरमाया लियस्कुन इलैहा, ताकि आदम अलैहिस्सलाम उसके ज़रिया से सुकून हासिल करें। औरत हो और सुकून न हो, औरत के होते हुए भी इंसान बेसुकून रहे, ये बहुत औरत की कमी है या मर्द की कमी है? बहरहाल ये अच्छी बात नहीं है कि शादीशुदा भी हो और सुकून ना हो इंसान को। और जन्नत में हम चले जाएं अकेले और औरत को ना उसकी नमाज की फ़िक्र की, ना उसकी वाजिबात की फ़िक्र की, ना उसके सुनन की फ़िक्र की। मैंने बताया कि मुस्तहब्बात और मुजाहदात और रियाज़ात ये सब आप करें। अगर वो नहीं कर सकती उस पर ज़ोर न डालें और उसकी नीयत कर लें, उसको अपने हाल पे छोड़ दें। आप तहज्जुद के लिए उठते उसे सोने दें। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा ये कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तहज्जुद के लिए उठा करते थे, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है इस कदर चुपके से उठते थे कि कहीं थोड़ी सी ज़ोर करने की वजह से कहीं मेरी नींद उठ न जाए, खुल न जाए, हराम न हो जाए। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह खुफिया तरीके से उठा करते थे। आज असी जिस तरह तहज्जुद वास्ते उठने हैं ना, दरवाज़ा मारा इधर, दरवाज़ा मारा उधर, ओ हो, हम बाद में उठते हैं, पहले सारा घर उड़ जाता है। बहुत खुफ, ये तो आपका अपना ज़ाती अमल है, खुफिया करो भाई।
घर वालों को बताने की ज़रूरत क्या है? सोने तो उसे उसने दिन में बहुत सारी काम करने, थकावट के साथ सोई हुई होगी। ए अल्लाह, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, मेरे तहज्जुद में इसे सवाब दे दे, इसे भी शरीक कर ले। तो फरमाया तुम मेहर दोगे, और जब तक मेहर नहीं दोगे हव्वा को हाथ नहीं लगा सकते। शाह अब्दुल अजीज़ साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर हजरात मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उन्होंने पूछा, ए अल्लाह, इनका मेहर क्या है कि जब तक मैं मेहर नहीं दूंगा मैं इनको टच नहीं कर सकता, तो मेहर बताएं। तो अल्लाह ने फरमाया 10 मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़िए। ये 10 मरतबा दरूद पढ़ना आपका उनको मेहर देने के बराबर हो जाएगा। वो जन्नत में सब कुछ था ना, का 10 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है, और दरूद पढ़ना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये मेहर होगा। दरूद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर भेजने के बाद ही आप उसे हाथ